बुढ़ा खिलाड़ी जिसे हम इंडियन क्रिकेट का सबसे बड़ा गेम चेंजर कह सकते हैं। और ये माही का पल्ला घूमा, इस बार वानखेड़े नहीं, इस बार पूरा भारतवर्ष झूमा। जहां बीसीसीआई और सिलेक्टर्स का कंट्रोल चलता है, वहां एक शख्स ऐसा भी था जिसने हर फैसला खुद दिया और किसी की हिम्मत नहीं हुई उस फैसले के आगे वो मना कर दे। और ये कहानी और किसी की नहीं, ये कहानी है महेंद्र सिंह धोनी की। इंडिया आर द न्यू चैंपियंस। व्हाट अ परफॉर्मेंस। धोनी के करियर का सबसे बड़ा हाईलाइट ये है कि उन्होंने कभी टीम से ड्रॉप होकर अलविदा नहीं बोला, चाहे वो टेस्ट क्रिकेट हो या फिर लिमिटेड ओवर फॉर्मेट। जब धोनी ने छोड़ने का फैसला किया तो वो अपनी शर्तों पर छोड़कर गए और सीएसके में भी उनका राज कायम है और उनको टीम से निकालने को तो छोड़ो, सोचने का भी ख्याल किसी के जहन में भी नहीं आता। लेकिन उनकी कहानी सिर्फ ट्रॉफीज और रिकॉर्ड तक थोड़ी थी, ये कहानी उनके विजन की थी और उस विजन को सच करने के लिए सिलेक्टर्स के साथ उनके लड़ाई की थी। जब धोनी ने कैप्टनसी संभाली तो उन्होंने एक ऐसा रेवोल्यूशन शुरू किया जिसकी उम्मीद किसी को थी ही नहीं। उन्होंने सारे पुराने बड़े नाम वीरेंद्र सहवाग, गौतम गंभीर और युवराज सिंह को साइड करके यंग टैलेंट्स को मौका दिया। विराट कोहली, रोहित शर्मा, रविंद्र जडेजा और सुरेश रैना जैसे खिलाड़ी धोनी के विजन का हिस्सा थे। लेकिन ये डिसीजन लेना बिल्कुल भी आसान नहीं था, क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक सिलेक्टर और बीसीसीआई के कुछ ऑफिशियल्स इस फैसले से नाखुश थे, क्योंकि उनका मानना ये था कि एक्सपीरियंस प्लेयर को रिटेन करना चाहिए। लेकिन धोनी अपने फैसले पर अडिग थे। उन्होंने एक ही स्टैंड था, अगर टीम को आगे बढ़ाना है तो नए खून को मौका देना होगा। और एक खास वक्त आया जब धोनी और सिलेक्टर्स के बीच टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ गई। ये 2012 की ऑस्ट्रेलिया में कॉमनवेल्थ बैंक सीरीज का दौर था। उस वक्त सिलेक्टर्स कहते हैं कि रोटेशन पॉलिसी का यूज करते हैं। इसका मतलब है कि सहवाग, गंभीर और तेंदुलकर में से केवल 2 ही खिलाड़ी एक मैच में खेल सकते हैं। लेकिन धोनी इस बात से बिल्कुल भी सहमति नहीं रखते थे और उन्होंने पब्लिकली कह दिया कि पॉलिसी से टीम का बैलेंस खराब होगा। और इसके बाद उन्होंने अपनी मर्जी से फैसले लिए और एक बार फिर से उन्होंने यूथ पावर को मौका दिया। और धोनी के इस साहस का नतीजा आज आप सबके सामने है। उनके युवा प्लेयर्स पर भरोसा करने के बाद टीम ने 2007 का टी20 वर्ल्ड कप जीता, 2011 का ओडीआई वर्ल्ड कप भी जीता और 2013 में इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी भी जीती। और धोनी ने अपने सही फैसलों से न सिर्फ सिलेक्टर्स को गलत साबित किया, बल्कि उनकी सोच को भी आउटडेट कर दिया। और धोनी ने न सिर्फ प्लेयर्स को मौका दिया बल्कि उनको बनाया भी। रोहित शर्मा का करियर तब तक बहुत बीच में फंसा हुआ था, लेकिन धोनी ने उनको मिडिल ऑर्डर से हटाकर ओपनर बनाया और आज वो दुनिया के सबसे खतरनाक लिमिटेड ओवर बैट्समैन है। और इसी तरह रविंद्र जडेजा को ऑलराउंडर के रूप में आगे बढ़ाया और उनको एक मैच विनर बनाया। और धोनी की खास बात यह है कि वो अपने प्लेयर्स पर इतना भरोसा करते हैं कि उनको हर मुश्किल से बाहर निकालने की भी हिम्मत रखते हैं। और एक और बात जो धोनी को बाकी कैप्टन से अलग करती है और वो है उनके अनकन्वेंशनल फैसले। और इसमें शामिल है 2007 में टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में जोगिंदर शर्मा को ओवर देना, फिर 2013 के चैंपियंस ट्रॉफी में ईशांत शर्मा को ओवर देना। और ये ऐसे फैसले थे जिस पर दुनिया हैरान थी, लेकिन धोनी को मानना था कि उनकी गट फीलिंग एकदम सही है और हर बार उनका फैसला सही साबित भी हुआ। धोनी का करियर और उनकी कैप्टनसी सिर्फ क्रिकेट नहीं, वो एक मास्टर क्लास थी कि कैसे मुश्किल फैसले लिए जाते हैं और कैसे विजन को सच बनाया जाता है। और इसीलिए तो कहते हैं हाला फॉर अ रीजन। तो दोस्तों ये थी कहानी एमएस धोनी के हौसले की। बाकी आपको उनका कौन सा फैसला सबसे ज्यादा पसंद आया हमको कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी कहानियां और ऐसे वीडियोस आपसे मिस ना हो। जय हिंद।